साइड बाय साइड ऐसी स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसे लोकल स्तर पे। इन चीज़ों में टाइम लगेगा, बट ये अगर इनिशिएट नहीं करे तो आज के टाइम पे जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और ज़्यादा तेजी से गिरती जाएगी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम दीपक, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो देश विदेश के अंदर आज के टाइम पे चल रहा है, जिस तरह से हम बेफालतू की चीज़ों के ऊपर वेस्टेज कर रहे हैं, यानी हम कुछ ऐसी बेहुदा चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो हमारी ज़्यादातर जनसंख्या, ज़्यादातर मेजोरिटी पॉपुलेशन के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अभी अभी जो हंगर इंडेक्स आया, जो भूखमरी का इंडेक्स आया, वो साफ तौर पे दिखाता है कि इस देश दुनिया के अंदर करीबन 150 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे पीड़ित हैं जिनके पास 2 वक्त का खाने का इंतजाम नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। तो इनके ऊपर बात करने की बजाय हम आज के टाइम पे क्या सोचते हैं कि चंद्रमा के ऊपर कैसे कॉलोनियां बनी, मंगल ग्रह के ऊपर पानी मिला या नहीं मिला, हम बाहर के सैटेलाइट के ऊपर सैटेलाइट छोड़े जा रहे, नीचे हमारे आसपास के भाई बंधु कितने लोग तड़प रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। जो तबका अमीर है वो अमीर का अमीर बनता जा रहा, जो गरीब का गरीब बनता जा रहा। पर इन बातों के ऊपर, इन विषयों के ऊपर, ऐसे मुद्दों के ऊपर कोई बोलता नहीं है। आज आप लोग देखेंगे कि अपने इंडिया के अंदर ही जो किसान भाई हैं वो करीबन 70 से 80 करोड़ के करीब किसान हैं, पर उनके ऊपर अगर कोई बात करता है तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे राजनेता बात करता, अदरवाइज ने कोई स्टेक होल्डर, ने कोई पॉलिसी मेकर, ने कोई गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहती, कोई किसी प्रकार से उनको कंपनसेशन नहीं देना चाह रही। आज अगर किसानों की बात करें, उनका 40-50 लाख का जो किले की कीमत है, उसके ऊपर सिर्फ 40-50 हजार रुपये किसान कार्ड के ऊपर उनको लोन मिलता है। आज 40-50 हजार रुपये की कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, बट उसका जो पूरी की पूरी जमीन है उसको बैंक गिरवी रख लेता है और वो आगे किसी प्रकार से ट्रांजैक्शन करने में नाकामयाब रहता है, या वो आगे उस जमीन से कोई आगे लोन प्रोसेस नहीं कर सकता या किसी तरह से नहीं कर सकता, जिससे उसको बाहर के कोई भी बड़े कर्जदार से महंगे रेट के ऊपर कर्ज लेना मजबूरी बन गया। क्योंकि ये जो बैंक है, ये किसानों को सिर्फ छोटी अमाउंट देते हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं देते। आज के टाइम पे ये कम से कम 2-3 लाख रुपए तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 2-3 लाख रुपए में वो कई काम चला सकता है और वो फिर भर भी सकता है। अब ये 40-50 हजार रुपये जो देते हैं वो बिल्कुल कम अमाउंट है, इसको बढ़ाया जाए। दूसरा, जो खाद बीज के रेट है, अगर अभी भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बातें करें, बहुत सारी इंडस्ट्रियां घट रही है, बट जो किसान से रिलेटेड इंडस्ट्रियां जैसे फर्टिलाइजर है, खाद वगैरह की है, या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी केमिकल की है, दवाइयां की है, वो वाली कंपनियां बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिशियन, गाड़ियां वगैरह, ये सारी चीजें घट रही हैं, बट किसान को जो प्रोडक्ट यूज करने हैं, चाहे वो खाद यूज करना है, चाहे वो स्प्रे यूज करने, चाहे वो दवाइयां यूज कर, वो वाली कंपनियां जोर शोर से प्रॉफिट कमा रही हैं। बट इसकी तरफ सरकार का न किसी लोगों का कोई ध्यान नहीं है कि जितने इन कंपनियों के रेट बढ़ते रहेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉफिट में जाते रहेंगे, किसान उतने ही मरते रहेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ किसानों की, क्योंकि अल्टीमेटली वही हमारी मेजोरिटी है, वही हमारा 90-95% जनसंख्या बड़े बिजनेसमैन या बड़े कॉरपोरेट कुछ ही अमाउंट में है। उनसे आप देश नहीं चला सकते, आप उनसे देश की तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपको वास्तव में देश की तरक्की करनी है, कंटिन्यू देश के अंदर पैसे का फ्लो करना है, सारी चीज़ों को कॉमन रखना, हमारे देश में एजुकेशन बढ़ानी है, शिक्षा बढ़ानी है, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना है, या आदमियों का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, तो हमें ये जो 90-95% जनसंख्या, चाहे वो किसान की है, मजदूर की है, या फिर कर्मचारी की है, या छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार की है, या व्यापारी वर्ग की है, उनको हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना पड़ेगा। आज के टाइम पे कितने लोगों को मुद्रा, जो सरकारी लोन स्कीमें निकालती है, सरकारें जो प्लानिंग निकालती है, पॉलिसियाँ निकालती है, उनमें इन 90-95% लोगों का कितना हिस्सा मिलेगा? मामूली सा। बल्कि इनको ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो उन लोगों को पता है जो ऑलरेडी या तो बहुत ज़्यादा अमीर है, या बहुत ज़्यादा ऐसी अप्रोच लिए बैठे हैं कि जिनका
एक्चुअल समाज से, एक्चुअल ग्राउंड बेस के ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है, जिनका जुड़ाव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी पॉलिसी मेकर है, जो भी स्टेक होल्डर है, कि इन चीज़ों के ऊपर बात करें कि किसान की ग्रोथ, उसको फाइनेंशियल से, उसको जो दूसरी हेल्प है जैसे खाद बीज उससे रिलेटेड, या उनके जो घर परिवार के अंदर इम्प्लॉयमेंट, या फिर उनके खुद के घर के आसपास या लोकल लेवल के ऊपर कि उनको काम धंधा या फिर हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड काम को कैसे बढ़ाया जाए, या उनसे रिलेटेड कि वो एक किसान के साथ, यानी जो फसल उगा रहा है उसके साथ दूसरी चीज़ों को कैसे डेवलप कर सके, वहाँ से कैसे इनकम कर सके। साइड बाय साइड ऐसी स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे लोकल स्तर पे। इन चीज़ों में टाइम लगेगा, बट ये अगर इनिशिएट नहीं करे तो आज के टाइम पे जिस तरह हमारी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और ज़्यादा तेज़ी से गिरती जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ा कॉरपोरेट के अंदर और इस छोटा समाज के अंदर जिसमें गरीब है या फिर मिडिल वर्ग के लोग हैं, इसमें बिल्कुल डिस्कनेक्शन है, इसमें कोई वो कनेक्शन नहीं है। ऐसे ही चाहे वो कोई भी कर्मचारी है, डी ग्रुप का कर्मचारी है, सी ग्रुप का कर्मचारी, आज वो एक ऐसी हालात में, एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो एक्स्ट्रा कहीं से कमा नहीं सकता और इस पैसे में उसका काम नहीं चल रहा, तो जहाँ है पड़ा है वो वहीं का वहीं पड़ा रह गया। सभी लोग, मैं मानता हूँ, आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते, सभी लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बट हम लोग क्यों न, हमारा देश के लोग, हमारे पॉलिसी मेकर सिर्फ बसें जलाने या फिर दूसरे चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की बजाय कुछ ऐसी पॉलिसियों के ऊपर काम करें कि जो मैक्सिमम तबका है, वो कर्मचारी का हो या किसान का हो, इनको कुछ साइड बाय साइड स्किल दी जाए कि वो 8 घंटे के अलावा कुछ की साइड बाय साइड इनकम हो सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझेंगे और जो किसी प्रकार की इस तरह की स्किल रखते हैं आसपास के लोकल एरिया में, उस तरह की स्किल बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।